आज मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। वो इस तरह का है कि कोई पर्सन ए है, ये रीड करता है बुक एट द रेट ऑफ 30 पेज पर आवर। और बी, पर्सन बी, वो रीड करता है सेम बुक को एट द रेट ऑफ 40 पेजेस पर आवर। तो अगर ए स्टार्ट करता है, स्टार्ट्स रीडिंग बुक एट 4:30 PM और बी स्टार्ट करता है एट 5:20 PM। तो कितने समय, कितने टाइम पर, एट व्हाट टाइम बोथ will be reading same page। हम मान लेते हैं कि लेट both will be reading same page after X hours। From 5:20 PM 5:20 PM यानी 5:20 के बाद 5:20 के बाद वो X आवर्स के बाद दोनों सेम पेज रीड कर रहे होंगे। तो पेजेस कवर्ड बाय, पेजेस रेड बाय ए। आफ्टर ए को समय कितना मिला, एक तो X आवर्स मिला बी से, बी 5:20 शुरू कर रहा, बी के शुरू करने के X आवर्स के बाद दोनों एक ही पेज पे आ जाते हैं। तो ए को कितना टाइम मिला, एक तो ये मिला कि 5:20 - 4:30 अर्थात ये वो 50 मिनट। इसको आवर में चेंज कर रहे तो ये हो गया 5/6 आवर्स। 5/6 आवर्स डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो आवर में चेंज हो जाएगा। इतने बाद वो उसको मिल रहा, और प्लस इसके साथ और क्या होगा, प्लस X। 5/6 आवर्स मतलब 4:30 से उसका ए का टाइम शुरू हुआ, 4:30 से पहले 5:20 तक आया, 5/6 आवर्स लगे। उसके बाद 5:20 से X आवर्स बाद, तो ये कुल मिला के हो गया 5/6 प्लस X आवर्स के बाद वो ए ने इतने पेज रेड किए। यही बी का पेज भी इतने ही है। बी द्वारा कितने रेड किया गया,
पेजेस read by B after x hours, ये हो जाएगा 40x। और read by A कितना हुआ, ये टाइम तो हुआ मल्टीप्लाइड बाई 30, मल्टीप्लाइड बाई 30। मतलब ये इसका हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो स्पीड है उसकी एक ही 30 पेजेस पर आवर है। तो इतने आवर में 5/6 प्लस एक्स आवर में कितने पेज रीड करेगा, 5/6 प्लस एक्स इंटू 30। ये दोनों पेज इक्वल है क्योंकि दोनों फिर से उसी पेज पे आ गए। तो ये भी पेज और ये भी पेज दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ 40x इक्वल टू 30 इक्वल टू 5/6 माइनस प्लस एक्स, ये हुआ। तो यहाँ से हमें मिलेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दे 30 को, तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, 5 5 जा 25 प्लस 30x। अब 30x को इस तरफ ले जाएंगे तो बचे कितना, 40x माइनस 30x, 40x माइनस 30x इक्वल टू 25। तो 10x इक्वल टू कितना हो गया, 25। तो x इक्वल टू इतना हो गया 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स मतलब 2 घंटे 30 मिनट। 2.5 आवर्स मतलब 2 आवर और 30 मिनट। अब 520 उसका 520 बाद वाले का था, हमने माना x क्या है 520 के बाद का समय। तो 520 में 2 आवर 30 मिनट जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 5:30 PM। इसमें जोड़ दिया हमने 2 आवर 30 मिनट। तो 5 घंटे 5:30 ये हो गया 7:25, 2.5 ठीक है। तो कितना हुआ 5 2 7, आधा आधा मिल के हो गया, नहीं 520 है, ये 520 है 30 नहीं, ये 520 है, 2 और 30 मिनट है। तो 5 2 7:50। इस टाइम पे 7:50 पे दोनों एक ही पेज रीड कर रहे होंगे। फिर से बता देते हैं, ये कह रहे हैं कि एक कोई पर्सन है वो पेजेस रीड करता है एट द रेट ऑफ 30 पेजेस पर आवर, 1 घंटे में 30 पेज रीड करता है। जबकि बी करता है उसी बुक को 40 पेज पर आवर के हिसाब से। तो वो कितने समय बाद दोनों एक ही पेज पे आ जाएंगे। जबकि ए रीड करना शुरू करता है 4:30 बजे शाम दोपहर में, और बी रीड करना शुरू करता है 5:20 PM पे। तो कितने समय बाद दोनों एक ही पेज रीड कर रहे होंगे। तो हमने मान लिया दोनों एक ही पेज रीड कर रहे होंगे आफ्टर x आवर्स फ्रॉम द 5:20, 5:20 के बाद x आवर्स में, x आवर बाद दोनों एक ही पेज पे आ गए होंगे। तो मान लेते हैं उस केस में ए ने कितने पेज पढ़े, जबकि समय ए को मिला है 520 माइनस 430, यानी कि 50 मिनट प्लस 50 मिनट को हमने कन्वर्ट किया आवर में, 5/6 आवर हो गया। और इसके बाद x आवर्स बाद दोनों मिल रहे हैं, दोनों सेम पेज पे आ रहे हैं। तो इसका टोटल टाइम मिल गया 5/6 प्लस x आवर्स। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 30, क्योंकि स्पीड है 30 इसकी, 30 पेज पर आवर। तो इतने आवर में कितना रीड किया करेगा, 30 × 5/6 प्लस x। इधर बी कितना रीड कर रहा, x आवर्स में 40x, x आवर्स में, क्योंकि उसकी स्पीड है 40 पेज पर आवर की। तो x आवर में कितना रीड करेगा 40x। दोनों पेजेस की संख्या बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही उस टाइम पे एक ही पेज रीड कर रहे होंगे। तो ये हो गया 40x इक्वल टू
40x इक्वल टू 30 इंटू 5/6 प्लस एक्स, यानी इसको हम मल्टीप्लाई कर दे 30 को अंदर, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25, ये 25 आया और 30 इंटू एक्स 30x हो गया। 30x को उठा के 40x की तरफ लाएं तो सब्ट्रैक्ट हुआ ये 40x माइनस 30x इक्वल टू 25, 10x को 25 तो x इक्वल टू 2.5, यानी 2 घंटा 30 मिनट। अब स्टार्ट किया तो दोनों पढ़ना शुरू किया 5:20 PM पे, उसके x घंटे बाद दोनों सेम पेज पर आ रहे हैं, तो 5:20 में 2 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे तो हो गया 7:50 पे। ये वो टाइम है जब दोनों एक ही पेज पढ़ रहे होंगे, सेम पेज। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इनइक्वालिटी का। थोड़ा सा हमने एक बार पहले भी इनइक्वालिटी बताया है, उसी संबंधित एक क्वेश्चन लेते हैं। इनइक्वालिटी मतलब अभी तक हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं जिसमें इक्वल का साइन होता है, ये इनइक्वल है। जैसे हमने क्वेश्चन लिया x² माइनस x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी इसकी वैल्यू या तो 0 है या लेस देन 0 है। इसके फैक्टर हम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक करके, तो आगे x² माइनस 4x प्लस नहीं 3 2 जा माइनस 4x में माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0, यानी इसमें से हमने x कॉमन ले लिया तो ये हुआ x माइनस 3, इसमें से 2 कॉमन लिया तो हो गया x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो इसको x माइनस 3 कॉमन लिया तो ये आया x प्लस 2, ये लेस देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब लेस देन या तो इक्वल टू 0 है या फिर ये लेस देन 0 मतलब निगेटिव है। ये निगेटिव कब होगा, ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, क्योंकि इसमें x में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें x में 2 को जोड़ रहे हैं, तो ये स्मॉलर संख्या ये बिगर संख्या है। स्मॉलर संख्या ये माइनस हो अगर और ये प्लस में हो बिगर संख्या, तब दोनों को मल्टीप्लिकेशन माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस होगा। इसका मतलब ये चीज़ हमारी या तो इक्वल हो गई या माइनस। यहाँ हम लेंगे x माइनस 3, माइनस का मतलब लेस देन इक्वल टू 0, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 3, x 3 को इधर ट्रांसफर किया तो x लेस देन इक्वल टू 3 हो गया। एक तो ये इसका आंसर आया। दूसरा आंसर क्या है, x प्लस 2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन और इक्वल भी है तो इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x की वैल्यू -2 से बड़ी और 3 से छोटी है, तो इसको हम इसका आंसर लिखेंगे x, ये साइन होता है इंक्लूडिंग, स्मॉल ब्रैकेट का साइन मतलब इंक्लूडिंग -2 to 3, ये बोथ नंबर इंक्लूडिंग, -2 भी इंक्लूड है 3 भी इंक्लूड है। इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करना है। अगर कहा जाए इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक नंबर लाइन ड्रा कर लिया, यहाँ पे 0 ले लिया और ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये लाइन ऐसे चलती चली जा रही है। या ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये लाइन ऐसे इधर चलती चली, ये नंबर लाइन हो गया। ये कह रहे हैं x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये हम छोटा छोटा ब्रैकेट बना सर्कल ड्रा कर देंगे, जो कि ये बात बताता है अगर सर्कल को डार्क कर दिया मतलब कि ये 3 इंक्लूडेड है,
इक्वल टू 3 है, लेस देन 3 है, ये इस तरफ है, इधर जाएंगे, ये हम ड्रा कर रहे हैं 3 और 0 के बीच में। लेस देन इक्वल टू 3 है, लेस देन 3 इधर जाएंगे लेफ्ट साइड में, और इक्वल टू 3 है तो इसको ब्लैक कर देंगे। इसका मतलब ये लेस देन इक्वल टू 3 हो गया। फिर x इज ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन -2 है, राइट साइड जाएंगे, क्योंकि जैसे इधर बढ़ेंगे जैसे जैसे -1 इज ग्रेटर देन -2 तो इधर ग्रेटर देन चलेंगे। चूँकि ये इक्वल भी है इसलिए इसको ब्लैक करेंगे, ये ब्लैक कर दिया और इधर चले, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू हो गई x की, ये x की वैल्यू है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हुआ, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे, ये x हो गया। तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। यहाँ पर हमने x -3 लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी x लेस देन इक्वल टू 3, तो x लेस देन इक्वल टू 3 यहाँ से लेफ्ट साइड मूव करेंगे। लेस देन लेफ्ट साइड होता है, ग्रेटर देन राइट साइड होता है। तो यहाँ और दूसरे वैल्यू x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो -2 ये है, इससे राइट साइड जाना है ग्रेटर देन में, इधर मूव करेंगे। तो यहाँ से जाना है राइट साइड, यहाँ जाना है लेफ्ट साइड, इन्हीं दोनों के बीच की वैल्यू हमें लेना है। ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है, -2 से 3 तक बोथ वैल्यू इंक्लूडेड है, क्योंकि इक्वल टू हुई है, इसलिए दोनों की वैल्यू इंक्लूड करना पड़ेगा। इसको लिखने का तरीका ये है कि x इक्वल टू -2 to 3 स्मॉल ब्रैकेट में, जो कि बताता है दोनों वैल्यू इंक्लूड है। इस तरह इसके खूब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीज़ जल्दी समझ नहीं आएगी। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन खूब पूछा जाता है, खूब प्रैक्टिस करिए इसकी, और जो प्रॉब्लम बता दीजिए। थैंक यू।